अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में हमने समझा था। और बेसिक चीजें हमने कल रिलेशनल ऑपरेटर की पढ़ी थी, उसमें चैनिंग का कॉन्सेप्ट आपको बताया था किस तरीके से काम करता है। कि जो हमारे पास कॉमन पेयर में आ रहा होगा उसको हमें क्या करना, दोनों के साथ लेके चलना है चैनिंग में, और उसके बाद जो है हमें बीच में एंड लगाते हुए चलना है। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है ए लेस देन बी लेस देन सी, अगर हमारे पास है तो हमारे पास कॉमन वैल्यू इसमें ये बी है, ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, ठीक है, दोनों के साथ जाएगा। तो ये हमारे पास a लेस देन बी होगा, हम इस तरीके से हम इसको लिखेंगे a लेस देन बी, और फिर एंड लगाएंगे बी सी के साथ भी लिखेंगे b लेस देन सी लिखेंगे, ठीक है। सेम अगर हम इस वाले को करेंगे तो ये हमारे पास a लेस देन इक्वल टू b बनेगा, और उसके बाद एंड करके b लेस देन इक्वल टू c बनेगा, ठीक है। तो मतलब बीच वाला जो है हमारे पास दोनों के साथ चला जाता है। चैन कब हम यूज करते हैं? चैन हम तब यूज करेंगे अगर हमारे पास लगातार कंटिन्यूटी में रिलेशनल ऑपरेटर आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कंटिन्यूटी में बीच में कोई और आ गया तो हम चैन नहीं यूज करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि चैन कब यूज होगी? अगर कंटिन्यूटी में बन रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको जैसे इसमें बता दिया कि इस तरह से, अब यहाँ पे समझना आपको कौन सा चैन है कौन सा नहीं है। तो लॉजिकल ऑपरेटर अगर चैनिंग में यहाँ पे दे दिया कि a लेस देन b एंड b लेस देन c, तो ये तो लॉजिकल है, इसमें चैन नहीं, चैन तो ऐसे है, ठीक है। इसको चाहे हम ऐसे लिख देते हैं तो चैनिंग हटा देते हैं उसकी, तो ये वैलिड तो है, लेकिन हमारे पास ये चैनिंग नहीं है। ऐसे ही अगर चैनिंग की बात करें तो चैनिंग इस तरीके से कहलाई जाएगी। अगर यहाँ पे भी हम बात करें तो ये भी चैनिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशनल ऑपरेटर था, वो भी फिर हमारे पास लॉजिकल के साथ आया, ये पहले होगा फिर ये बचेगा, तो ऐसी चैनिंग नहीं है। चैनिंग का मतलब कॉन्टिन्यूटी में रिलेशनल ऑपरेटर आ रहे हैं तो वो रिलेशनल चैनिंग होगी। या जिस भी ऑपरेटर की जब हम बात कर रहे हैं तो रिलेशनल में ये चैनिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास उस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हमें सोल्व करना है और इनका आउटपुट बताना है क्या होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं ये ऑन कर लेता हूँ मैसेज का भी, और आप वैसे भी बता सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट वाला दिया हुआ है, जो उसमें हमारे पास एक लेस देन दिया हुआ है, ठीक है। और लेस देन के साथ हमारे पास दूसरा जो ऑपरेटर है वो इक्वल टू दिया हुआ है। तो दोनों के दोनों ही हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों ही हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। जब दोनों रिलेशनल ऑपरेटर हैं तो क्या आंसर आएगा? आप देखो चैनिंग लगेगी इसमें, क्योंकि रिलेशनल रिलेशनल हो रही तो चैनिंग हम यूज करते हैं। तो ये इस तरीके से होगा 5 लेस देन 10, ठीक है। और फिर बन जाएगा एंड, और दूसरा बन जाएगा 10 इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास 5 लेस देन 10 का होगा। 5 क्या 10 से छोटा है? बिल्कुल है, तो ये वैल्यू होगी ट्रू। एंड क्या 10 10 ट्रू के इक्वल है? तो 10 ट्रू के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब भी कंपैरिजन करेंगे कंपैरिजन में 1 ही ट्रू के इक्वल होता है, बाकी कोई नहीं होगा, केवल 1 ट्रू के इक्वल होगा और 0 जो है वो फॉल्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे तो 0 फॉल्स के इक्वल होगा, 1 ट्रू के इक्वल होगा, 2 3 4 या माइनस में कुछ होगा वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है, कंपैरिजन करते वक्त। तो अगर 10 को हम कंपैरिजन कर रहे ट्रू से तो ये फॉल्स हो गया। अब बीच में एंड लगा, एंड में क्या होता है, पहली फॉल्स वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अगर सारी ट्रू वैल्यू है तो लास्ट वाली आती है। तो ये फॉल्स है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आने वाला है? इसका फॉल्स रिजल्ट आने वाला है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। ऐसे ही इस सेकंड वाले में देखेंगे तो ये बन जाएगा 5 > 10 हो जाएगा। उसके बाद एंड लगेगा, एंड के बाद 10 = ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो 5 > 10 की जब हम बात करेंगे कि 5 10 से बड़ा है, 5 10 से बड़ा तो है ही नहीं। ठीक है। तो 5 10 से बड़ा नहीं है तो यहीं पे गलत हो गया ये। तो जब यही फॉल्स हो गया तो आगे एंड लगा हुआ, आगे कुछ भी होता रहे फॉल्स ही रिजल्ट होना है। तो ये भी रिजल्ट क्या देगा हमारे पास, फॉल्स रिजल्ट देगा। ठीक है। इस वाले पे अगर हम देखते हैं तो इस वाले में देखो हर टर्म एंड के लिए है। अब आप शॉर्टकट में भी समझ सकते हो, इसमें यहाँ पे 20 का कंपैरिजन ट्रू से होगा लास्ट में, जैसे यहाँ पे 10 का ट्रू से होता है, 20 ट्रू के इक्वल नहीं होगा, फॉल्स बनेगा। ठीक है। 5 तो 10 से छोटा है, 10 20 से छोटा है वो सही है, लेकिन 20 ट्रू के इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो एक भी फॉल्स होते ही फॉल्स हमारे पास रिजल्ट होना है। ठीक है। इस वाले पे आप देखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा कि 5 = 5 के है, और फिर एंड हो गया, फिर 5 <10 के है। ठीक है। तो 5 क्या 5 के इक्वल है, बिल्कुल है, तो ये हमारे पास ट्रू होगा। एंड 5 10 से छोटा है क्या, तो 5 10 से छोटा भी है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो सारे दोनों ट्रू हैं, तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है। इस वाले में आप देखेंगे क्या 3 5 से छोटा है, तो ये इस तरह से चेन खुलेगी इसकी, 3 <5 एंड 5 = 5। ठीक है। तो 3 क्या 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, बिल्कुल है, ट्रू हो गया। एंड 5 5 के इक्वल है क्या, बिल्कुल है, तो ये भी ट्रू हो गया। ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे देखें, इसमें भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, तो इसका आउटपुट जल्दी से बताओ क्या होगा। 10 = 10, ठीक है, और 10 ≠ 20। ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, ट्रू ही है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे यूज हो जाएंगे ये। अच्छा, और भी है क्या, एक और है हमारे पास यहाँ पे, पहले इनको कर लेते हैं फिर उसको करते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं आइडियल को। तो ये चैनिंग के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझो ध्यान से। पहले 3 हमारे पास फॉल्स आए, लास्ट के 3 हमारे पास ट्रू आए हैं। ठीक है। तो इनको अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं, किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक पूछ लेना भाई। ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे बच्चे जो हैं इन पे डाउट में हो रहे हैं। है ट्रू। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स आ गया। शुरू के 3 वाले फॉल्स थे। 5 = 5 < 10, तो ये ट्रू। 3 <5 और 10 = 10 ये भी ट्रू हो जाएगा। 10 = 10 ठीक है। अब लास्ट वाला यहाँ पे एक क्वेश्चन और बचा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि भाई 10, तो देखो यहाँ पे चैनिंग नहीं बन रही है, ये चैनिंग नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर पहले से ही आ गया अपने आप ही। ठीक है। तो यहाँ पे क्या चैनिंग होती, तो यहाँ पर हमारे पास पहले ब्रैकेट वाला सोल्व होगा, 20 और 30। क्या आएगा भाई इसका आंसर बताओ। 20 और 30 होगा पहले सोल्व। 20 और 30 में क्या है, दोनों के दोनों नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो होते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला होता है वो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा, यानी 30 आ जाएगा। तो 10 30 से छोटा है क्या, बिल्कुल है, तो ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू में या फॉल्स में ही देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास 20 और 30 का जब हमने करा तो ये भी हमारे पास ट्रू आ गया है। ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस और हैं। यहाँ पर अभी जो हमने चैनिंग करी थी उसमें या तो सारे लेस देन
या सारे ग्रेटर देन थे। ठीक है, और साथ में हमने इक्वल टू का यूज कर लिया था। अब यहाँ पे मिक्सअप है, लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है, और इक्वल टू भी है। ठीक है, तो तीनों ऑपरेटर एक ही साथ एक ही उसमें आ गए हैं, उनके बारे में हमें अब यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो वो ये चैनिंग का यूज करना है, कोई अलग से कुछ ऐसा वो नहीं है। करेंगे हम चैनिंग के, उससे कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। वन इक्वल टू इसका चैन ओपन करेंगे। ठीक है, तो वन इक्वल टू वन है। ठीक है, उसके बाद ये वाला वन इस वाले के भी साथ जाएगा, इस वाले के साथ भी जाएगा, टू इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, बीच में एंड लगता जाएगा, यहाँ पे एंड हो गया हमारे पास। फिर वन लेस देन हो गया हमारे पास टू के। फिर एंड टू ग्रेटर देन हो गया जीरो के। बस अलग अलग कर लेंगे। क्या वन वन के इक्वल होता है? बिल्कुल होता है। एंड वन टू से लेस देन होता है? बिल्कुल होता है। और टू जीरो से बड़ा होता है? ये भी होता है। तो सारे ट्रू हैं, तो रिजल्ट क्या मिलना है? रिजल्ट भी ट्रू मिलना है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तीनों वैल्यू हमारे पास ट्रू हो रही है। दूसरे क्वेश्चन पे है जीरो फॉल्स से लेस देन। ठीक है, एंड हो जाएगा फिर उसके बाद फॉल्स ट्रू से लेस देन। ठीक है, यहाँ पे जीरो फॉल्स का। अब देखो जब हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स का मतलब जीरो ही है। ठीक है, फॉल्स का मतलब जीरो, और ट्रू का मतलब वन। फॉल्स को हम जीरो भी समझ सकते हैं, ट्रू को वन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो लेस देन जीरो एंड जीरो लेस देन वन। एक ही बात है यहाँ पे। तो क्या जीरो जीरो से छोटा होता है? नहीं होता। यही हमारे पास फॉल्स आ गया। तो यही फॉल्स हो गया, आगे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब माइक वर्क नहीं कर रहा। अच्छा मैं कहा ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाले पे अगर हम बात करते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि टू लेस देन फाइव। ठीक है, फिर एंड हो जाएगा, एंड के साथ फाइव ग्रेटर देन वन, फिर एंड वन इक्वल टू ट्रू। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हो जाएंगे। अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? तो यहाँ पे हमारे पास देखो, क्या टू लेस देन है फाइव से? बिल्कुल है। एंड फाइव ग्रेटर देन है क्या वन से? ये भी है ट्रू। एंड वन ट्रू के इक्वल है क्या? बिल्कुल होता है। तो सारे ट्रू हैं, तो रिजल्ट ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां पे देखो, टू फाइव से छोटा है? बिल्कुल है, ट्रू। क्या फाइव टू से बड़ा है? ये भी है ट्रू। क्या टू ट्रू के इक्वल है? ये नहीं है, टू ट्रू के इक्वल नहीं है। वन होता है ट्रू के इक्वल। जब कंपैरिजन करते हैं तो ट्रू मतलब केवल वन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रू मतलब ओनली वन। ठीक है, और फॉल्स मतलब ओनली जीरो। तो ये वाला स्टेटमेंट बन गया हमारे पास फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट जब फॉल्स बन गया तो रिजल्ट भी फॉल्स बन गया। ठीक है, अच्छा फाइव क्या इक्वल टू ट्रू के है? नहीं, फाइव इक्वल टू ट्रू नहीं है, केवल वन ही ट्रू के इक्वल होता है। तो ये हो गया फॉल्स। क्या वन इक्वल टू ट्रू के है? बिल्कुल है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रू। क्या जीरो इक्वल टू ट्रू है? नहीं, ये हो गया हमारे पास फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएंगे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स। ये हमारे पास रिजल्ट बन के आए हैं। अब इनका प्रैक्टिकल हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसी तरीके से, वन इक्वल टू वन लेस देन टू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर हमारे पास आया था, ट्रू आया था। ठीक है, ट्रू फॉल्स ये आंसर थे हमारे पास। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ट्रू हो जाएगा। जीरो लेस देन फॉल्स लेस देन ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, ये थर्ड वाला हमारे पास ट्रू था, ग्रेटर देन वन इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू। टू लेस देन फाइव ग्रेटर देन टू
इक्वल टू ट्रू, ये हो जाएगा फॉल्स। और 5 इक्वल टू ट्रू भी फॉल्स हो जाएगा। 1 इक्वल टू ट्रू ट्रू हो जाएगा। और 0 इक्वल टू ट्रू फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गए, हाँ सारे हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर इसमें हो गए। अब भाई ये वाला क्वेश्चन का आंसर तुम बताओगे। कमेंट कर दो, जिनके माइक नहीं चल रहे वो कमेंट करके बता सकता है। ए की वैल्यू हमारे पास 10 दी हुई है इसमें, बी की वैल्यू हमारे पास 20 दी हुई है, ठीक है। इफ का केस है, इसमें कहा है कि ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बी की वैल्यू जब 20 है, ए की वैल्यू 10 है, और इक्वल टू ट्रू कर दे, ट्रू जो है 20 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, 1 के इक्वल ही होता है। तो यहीं से बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, तो एक तो गलत हो गया, ठीक है। सेम चीज यहां पर भी गलत होनी है, ठीक है। मतलब ही नहीं बाकी चीज का, भाई यहाँ भी 20 के इक्वल कैसे होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो एल्स बचेगा, एल्स में पास में पहुंच गया। तो इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं थी इसमें, ठीक है, जो इतना टाइम लगा रहे हो। तो भाई यहाँ पे ही आपको, क्योंकि एंड चलेगा, एक भी गलत होते ही गलत हो रहा, और वैसे 20 को ट्रू के इक्वल कर रहे लास्ट वाले में, वो ही गलत हो रहा। वहां पे बाकी क्या हो रही दिन दुनिया, उसको इतना देखने की जरूरत भी नहीं है। तो रिजल्ट क्या आने वाला है हमारे पास, पास आने वाला है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? अच्छा, दो स्लाइड बन गई इसकी। चलो भाई, अब हमारे पास है कुछ, ये तो चैनिंग वाले रिलेशनल ऑपरेटर की बात करी हमने। इसके बाद है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास दो होते हैं यहाँ पे, एक इन होता है और एक नॉट इन होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली ये चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी सीक्वेंस में या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हम दो ऑपरेटर यूज करते, इन और नॉट इन। इन हमारे पास ये बताता है कि वैल्यू उसमें प्रेजेंट है, और नॉट इन ये बताता है कि वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये ऑपरेटर हमारे पास काम करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर जो है कब यूज करते हैं, किसके साथ यूज करे जाते हैं, तो लिस्ट के साथ, आप टपल के साथ, सेट के साथ, स्ट्रिंग के साथ, या डिक्शनरी के साथ। डिक्शनरी में ये केवल कीज को देखते हैं, वैल्यूज को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि कीज जो है हमारे पास जो है वो आप किसी सीक्वेंस के थ्रू यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम निकाल के लाएंगे तो वो हमारे पास डायरेक्ट उसमें एक सीक्वेंस में लिस्ट की फॉर्म में आ जाती है। तो ये ऐसे चेक करते हैं, इन ऑपरेटर वैल्यू इन सीक्वेंस और वैल्यू नॉट इन सीक्वेंस, तो नॉट इन वाला हमारे पास चल जाता है वहां पे। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये इन है ये नॉट इन है, ये देखते हैं। जैसे इसमें कहा कि 3 को आपको देखना कि इस लिस्ट में है क्या, तो अगर वो उस लिस्ट में है तो ट्रू देगा, अगर अदरवाइज हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही हमने लिस्ट में चेक करा, एक लिस्ट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, टपल भी हो सकता है, कोई सा भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं, तो पाइथन में सीक्वेंस का मतलब होता है ऐसी चीज जिनको हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। यानी आपके लिस्ट हो गया, टपल हो गया, या स्ट्रिंग होगी, इनको हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये हमने लिस्ट में चेक करके देख लिया। अगर स्ट्रिंग में चेक करें तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही करेंगे हम, तो केस सेंसिटिव होगा, वो ध्यान रखना है। तो ए एप्पल के अंदर है तो ट्रू हो गया। 5 क्या इस टपल में है 1 2 3 में, तो नहीं है, तो ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न कर देगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे कहा कि नोट इन, नोट इन क्या करता है, ये जो इनका रिजल्ट होता है उसका रिवर्स कर देता है। यानी ये चेक करता है कि वो सीक्वेंस में वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये कह रहा कि 10 इसमें नहीं है, तो है ही नहीं बिल्कुल भी, इसमें 2 4 6 ही है, 10 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब सही कह रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। ऐसे ही इसमें लिखा कि जेड स्कूल नोट इन स्कूल, जेड स्कूल में नहीं है, तो है ही नहीं स्कूल के अंदर जेड।
ठीक है। तो जेड मतलब स्कूल की स्पेलिंग में नहीं है, ऐसे नहीं देख रहे कि हम कोई बच्चा है जेड वो स्कूल में गया हुआ है या नहीं, ऐसे मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जेड की जो स्पेलिंग है, ये कैरेक्टर है उसमें, मतलब स्कूल के जो कैरेक्टर है उसमें जेड नहीं आता। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इनको बोलते हैं हम इन। तो इन, नोट इन, ये ऑपरेटर होते हैं। आपको एक आइडेंटिटी ऑपरेटर भी होता है इज, उसमें इज नोट होता है, नोट बाद में आता है, मेंबरशिप में नोट पहले आता है। अब देखो यहाँ पे डिक्शनरी में करके दिखाया गया है कि किस तरीके से काम करते हैं ये। एक अगर हमारे पास ये डिक्शनरी दी हुई है जिसकी की है 1 और वैल्यू दी हुई है एप्पल, और दूसरी की है 2, वैल्यू दी हुई है बनाना। तो आपको देखना कि 1 डी में है क्या। अगर हम डी में चेक कर रहे हैं 1, तो डी का मतलब है उसकी की को चेक कर रहे हैं। ठीक है। आप इसका कॉन्सेप्ट ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी के अंदर अगर आप यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाते हैं, एक तो एक डिक्शनरी है, मान लिया हमारे पास 110, 220, 330। ठीक है। ये हमने यहाँ पे ली। तो अगर आप यहाँ पे लिख देते हो कि जैसे 4 के इन डी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं कि के की वैल्यू क्या है, तो ये के की वैल्यू बेसिकली कीज होंगी। ठीक है। तो अगर यहाँ तो डी हमने प्रिंट करा दिया तो डिक्शनरी होगी, के को हमें प्रिंट कराना, तो के को प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास 1 2 3 आए। ठीक है। तो बेसिकली डिक्शनरी से जो भी हम वो करते हैं, डिक्शनरी पे ट्रवर्सिंग करते हैं, तो ट्रवर्सिंग करने पे हमें क्या मिलता है, हमें कीज मिलती हैं। तो इसीलिए वहां पे क्या चेक करी जा रही है, की चेक करी जा रही है। अगर आपको बेसिकली कीज की लिस्ट बना के देखनी है, वैसे भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, डी डॉट कीज भी कर सकते हैं। तो डी डॉट कीज से भी अगर हम करते हैं तो भी सेम ही रिजल्ट आता है। तो अगर हमारे पास कोई डिक्शनरी होती है, बेसिकली आप अगर यहाँ पे डिक्शनरी बना रहे हैं डी, तो डी से तो एज इट इज आ रहा है, ये पूरी की पूरी डिक्शनरी आ रही है, लेकिन इसको ट्रवर्स करने पे हमें वैल्यूज नहीं मिलती, केवल कीज मिलती हैं। जबकि डी डॉट कीज करने से हमारे पास क्या मिलता है, हमें लिस्ट ऑफ कीज मिल जाती हैं, यानी 1 2 3 की एक लिस्ट मिल जाती है। डी डॉट वैल्यूज करने से हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज मिल जाती है। डी डॉट आइटम्स करने पे हमें क्या मिलता है, हमें लिस्ट ऑफ टपल्स मिलता है। टपल की फॉर्म में हमारे पास की वैल्यू का पेयर बन के आ जाता है। ठीक है। तो लिस्ट ऑफ टपल्स की फॉर्म में बन जाते हैं ये। तो ये कीज से, वैल्यू से, आइटम से हम निकाल पाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं हमने डी लिखा, तो डी का मतलब केवल कीज से है। तो अब हम देख रहे हैं कि एप्पल क्या डी में है, एप्पल वैल्यू में है, की में नहीं है। तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा फॉल्स। ठीक है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आने वाला, पहले वाले का हमारे पास ट्रू आएगा क्योंकि 1 हमारे पास कीज में है, एप्पल हमारे पास की में नहीं है, ये वैल्यू है, तो ये हमारे पास रिजल्ट फॉल्स देने वाला है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि एप्पल मेरे पास डी डॉट वैल्यूज में है क्या। अब देखो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये किया है, इसमें अभी आपको दिखाया कि डी डॉट वैल्यूज जब हम करते हैं, तो वैल्यूज करने से हमारे पास वैल्यूज का लिस्ट आ गई है हमारे पास। ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे कहने लगूं कि देखो इसी में देखो कि 1 इन डी कर दिया मैंने तो है, लेकिन 10 इन डी कर रहा हूं तो 10 इन डी फॉल्स आ रहा है। 10 नहीं है क्योंकि वो हमारे पास की नहीं है। अगर मैं 1 इन डी डॉट कीज करता हूं, ठीक है, डी डॉट कीज कर देता हूं, तो डी करो या डी डॉट कीज करो, ऐसे 10 इन डी डॉट वैल्यूज कर देता हूं। तो वैल्यूज का कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया कि वैल्यूज में वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है। तो ऐसे ही एप्पल अगर वैल्यूज में ढूंढेंगे तो वैल्यूज में तो है वो, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब डी वाले ऑप्शन में अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये सी वाला भी हमारे पास क्या देगा, रिजल्ट ट्रू देगा। इसमें देखेंगे ए इन एप्पल, तो ये डिक्शनरी नहीं है एप्पल। अब यहाँ एप्पल क्या है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है।
तो ये डिक्शनरी से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें ये कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल ए नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, ओन है क्या पाइथन में, तो यहाँ पे है, पाइथन में किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, ये है, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये मेंबरशिप काम करते हैं। तो आपको डिक्शनरी में ध्यान रखना है किस तरीके से यूज करा जाता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 10 इन डी डॉट आइटम्स कर दिया अगर मैंने, तो डी डॉट आइटम्स में भी फॉल्स होगा। ठीक है, डी डॉट आइटम्स में क्या है, आइटम्स में 1 10 की फॉर्म में अगर हम करेंगे, वो इन डी डॉट आइटम्स अगर हम करेंगे, तो वो पेयर बन के आ रहा है, टपल बन के आ रहा है, वहां पे तब ट्रू बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इन वाले ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट होता है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो हैं ये चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है मेमोरी में या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें उसको कंपेयर करना होता है, तो कंपैरिजन के लिए या तो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है हमारे पास, इक्वल टू, ये वैल्यू बेस होता है, यानी ये वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक है, और जो हमारे पास ये इज वाला होता है, इज या इज नोट होते हैं, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं, और ये रेफरेंस बेस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, ये वैल्यू को कंपेयर नहीं करते, ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसमें दो आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं, इज और इज नॉट। ठीक है, तो जो हमारे पास आइडेंटिटी है, इज के बाद में नोट लगा होता है, अगर इन वाला है तो इनमें हमारे पास नोट पहले होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इज का मतलब है अगर बोथ वेरिएबल या ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट को हमारे पास रेफर कर रहे हैं, यानी सेम मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स। और इज नॉट जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, यानी डिफरेंट लोकेशन को रेफर करेंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं किस तरह से होगा। इज का मतलब है कि वो चेक कर रहा है मेमोरी लोकेशन को। आइडेंटिटी जो है आईडी से हम चेक करते हैं, वो मेमोरी लोकेशन से होती है, यानी कंपैरिजन ऑब्जेक्ट में हो रहा। इक्वलिटी यहाँ पे वैल्यू को इक्वलिटी के अकॉर्डिंग चेक करता है, इक्वल टू यहाँ पे डेटा का कंपैरिजन होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता। अब ये एक एग्जांपल में हम समझते हैं कि मैंने a इक्वल टू 1 2 3 लिखा और b इक्वल टू 1 2 3 लिखा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम इक्वल टू लगाते हैं, तो ये वैल्यू को देखता है a और b की वैल्यू क्या है, अगर वो सेम है तो ट्रू, डिफरेंट है तो फॉल्स। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर ये वाला जो इक्वल टू वैल्यू को चेक कर रहा है, अगर ये फॉल्स दे रहा है आपको, तो ये इज भी फॉल्स ही देगा आंसर। ठीक है, अगर ये ट्रू दे रहा तो ये कोई जरूरी नहीं ये ट्रू दे, ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी, लेकिन अगर ये फॉल्स है तो ये फॉल्स ही आना है। अगर वैल्यू ही सेम नहीं है, वैल्यू ही डिफर है, तो ऑब्जेक्ट भी डिफर ही होगा। ठीक है, तो सेम वैल्यू पे सेम ऑब्जेक्ट हो सकता है, डिफरेंट पे नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू इसकी भी 1 2 3 में लिस्ट में, इसकी भी 1 2 3 में लिस्ट में, दोनों में सेम वैल्यू है, तो ये हमारे पास वैल्यू सेम होने की वजह से रिजल्ट क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। ठीक है, अब अगर हम इनका रेफरेंस चेक करेंगे, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं हमने। ये कहीं 1 2 3 मेमोरी लोकेशन पे कहीं पे है 1 2 3, और ये कहीं दूसरी मेमोरी लोकेशन पे, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, वैल्यू दोनों में 1 2 3 है, लेकिन लोकेशन दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स दे रहा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगी लोकेशन सेम है या अलग है, जब भी आप असाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी वैल्यू के साथ,
यहाँ पे डायरेक्टली, तो वो नई वैल्यू ही जनरेट कर लेता है। लेकिन कुछ केस में जो है, जैसे आप अगर b इक्वल टू ए कर देते तो वो उसी को रेफर करता फिर वहां पे। ठीक है। या हमारे पास कुछ इंटीजर के केस होते हैं, ठीक है, स्मॉलर इंटीजर वाले, तो उनको भी हम देखेंगे किस तरीके से काम करते हैं। पहले यहाँ पे आप समझ लेते हैं कौन सी वैल्यू पे ट्रू आएगा, कौन से पे फॉल्स आएगा, इसको समझना है। ठीक है। देखो, ए की वैल्यू 1 2 3 है, ठीक है, एक लिस्ट में, और बी इक्वल टू ए कर दिया हमने। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, पहले इसका नाम ए है। बी इक्वल टू ए करने का मतलब इसी का नाम बी भी कर दिया गया है। अब सी इक्वल टू 1 2 3 करने का मतलब एक नया 1 2 3 बनाया गया है। ठीक है। इसका नाम सी है। अब हम कर रहे, क्या ए इज बी, यानी ए और बी एक ही पे हैं? बिल्कुल एक ही बॉक्स को डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ए और सी एक ही बॉक्स को कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे भाई, ये दोनों अलग अलग बॉक्स पे जा रहे, तो ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है। बी और सी सेम बॉक्स पे हैं क्या? नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। अच्छा, अब इक्वल टू केवल वैल्यू को देखता है, तो ए में और बी में और सी में, तीनों में ही हाँ, तो वैल्यू तो सेम है, तो ये तो सब ट्रू ही होने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, और ये सी वाला भी, लास्ट वाला भी ट्रू ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनको। ठीक है। तो देखो भाई, अगर हमारे पास a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, b इक्वल टू ए, और c इक्वल टू 1 2 3, ये लिए हमने, तो हम कर रहे a इज b, तो ट्रू, a इज c, तो फॉल्स, b इज c, तो भी फॉल्स, ए इक्वल टू बी, तो ट्रू, बी इक्वल टू सी, तो ट्रू। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास ए इक्वल टू सी होगा, वो भी ट्रू ही हो जाएगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको देखना है कि कौन से सर बॉक्स का रेफर कर रहा। हाँ जी। सर इसमें जैसे आपने बताया था कि पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एक वेरिएबल में कोई वैल्यू है, हाँ, आप किसी और वैल्यू में किसी और वेरिएबल में वो वैल्यू सेम असाइन कर रहे हैं तो रेफरेंस सेम कर देता है वो। हाँ। तो सर इसमें ये जब ए हमारा 1 2 3 है और सी भी 1 2 3 है, तो ये दोनों एक एक साथ रेफरेंस क्यों नहीं कर रहे हैं मेमोरी लोकेशन को? मेमोरी लोकेशन को एक साथ, हर चीज ऑब्जेक्ट होती है ये। ठीक है। तो जब हम ओके। कोई असाइनमेंट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, हर चीज ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? जैसे ही मेमोरी एलोकेट होती है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो नहीं कोई सर ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, जब भी हम कोई वैल्यू करते हैं तो हमारे पास जैसे ही वैल्यू मेमोरी में लोकेट होती है, फिर हमारे पास वेरिएबल दिया गया है इसमें। ठीक है। अब यहाँ पे नई वैल्यू आ रही, देखो यहाँ पे नई वैल्यू नहीं आई इस वाले में। ठीक है, उसी वैल्यू को लिया तो वहां पे गया, यहाँ पे नई वैल्यू आई, क्योंकि वैल्यू बेस है ना, डायनेमिकली टाइप। तो जैसे ही नई वैल्यू आई तो उसने नई बनाई, यही वाली वैल्यू को रेफर आई है वहां से एक ही, तो उसने देखी एक ही वैल्यू है तो दूसरी नहीं बनाई। ऐसे ठीक ही है तो सर ठीक। होगा। ठीक है। अब भाई, हमारे पास वैल्यू बेस का मतलब है कि पहले वैल्यू असाइन होगी और फिर जैसे वैल्यू मेमोरी में जाएगी तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अगर वैल्यू मेमोरी में नहीं जा रही तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। वैल्यू कम मेमोरी में जाएगी, वो हमें देखनी है कि भाई अगर हमारे पास हम किसी ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ उसको ही कर रहे तो उसकी वैल्यू रहेगी, नया जाएगा नहीं वहां पे। ठीक है। और अभी कुछ इंटीजर में क्या करता है, वो हमारे पास थोड़ा इंटीजर का कॉन्सेप्ट में, स्मॉल इंटीजर होते हैं उनके लिए हमें थोड़ा समझना, जैसे यहां पर आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, कि ए इक्वल, यहां तो अलग ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। जब अलग वैल्यू होगी तो हमारे पास अलग ही बनेंगे, अब उसमें ना वैल्यू के बेस पे है सारी चीज। तो 5 पहले मेमोरी में एलोकेट हुआ, उसका नाम ए हुआ। 6 है ही नहीं वहां पे कोई मतलब, तो 6 तो अलग ही जाना है, तो इसका नाम बी। तो ए इज नॉट बी,
ए बी नहीं है, यानी सेम बॉक्स में नहीं है। सही कह रहा है, अलग अलग बॉक्स में ही है। तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नन का कॉन्सेप्ट भी आप देख लो किस तरीके से काम करता है। और इंटीजर के पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ इंटीजर के कॉन्सेप्ट भी होते हैं, जैसे -5 से लेके अगर हम इंटीजर के 255 56 तक की वैल्यू देखते हैं तो वो हमारे पास स्मॉल इंटीजर की वैल्यू रहती है। ठीक है। जैसे वो हमारे पास अलग वैल्यू पे नहीं लेके जाता, जो आप कह रहे थे ना कि सेम वैल्यू पे ही ले लेता है अगर वैल्यू पहले से ही, तो वो केवल स्मॉल इंटीजर की वैल्यूज में ही हमारे पास जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि दोनों अलग अलग बॉक्स थे, तो अगर इसमें a इक्वल टू बी करूंगा तो वैल्यू भी डिफर है, तो ये भी फॉल्स आएगा। और a इज बी करूंगा तो भी मेरे पास क्या आएगा, तो भी मेरे पास फॉल्स ही आएगा। ठीक है। तो भी मेरे पास क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्योंकि ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगी। अब x इक्वल टू हमने नन लिखा है यहाँ पे, x इक्वल टू नन है, इक्वल टू नहीं है, यानी x की वैल्यू नन है। ठीक है। अब हमारे पास नन जो है एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। नन क्या होता है, हमारे पास एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हम चेक करें कि क्या x नन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी नन है और ये भी नन है। तो नन और नन को जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करें, नन इक्वल टू तो वैल्यू भी दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये भी ट्रू होगा। लेकिन जब भी हम नन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि ये तरीका ना करो। ये सही है वैसे, लेकिन नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है। नन को कंपैरिजन करने के लिए ऐसे ही कर लो, क्योंकि ये अपने आप में एक वैल्यू ही होती है। ये नन जो है हमारे पास क्या होता है, एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये लिटरल भी है ना। नन हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये हमारे पास सिंगलटन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको आपको इक्वल टू के साथ करने की जरूरत नहीं होती, इज के साथ करने चाहिए इनको। ठीक है। ऐसे ही अब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में भी आप ध्यान रखना कि स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में क्या किस तरीके से इज काम करता है। स्ट्रिंग का, नन का, ट्रू का, फॉल्स का, ठीक है, स्मॉलर इंटीजर का, इनका ध्यान रखना मेनली, बाकी तो सब नॉर्मल उसी तरीके से होते हैं। अब देखो आप बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, S1 की। बेटा आवाज मत करो। S1 इक्वल टू हेलो, S2 इक्वल टू हेलो। अब मैं लिख रहा हूं S1 इज S2, तो क्या होगा। अगर हमने देखो यहाँ पे करा था इस वाले में कि a इक्वल टू बी 1 2 3 था, c इक्वल टू बी 1 2 3 था, तो a का अलग बॉक्स बना था 1 2 3 के लिए, और c का अलग बॉक्स बना था 1 2 3 के लिए। बना था ना यहाँ पे। अब यस यहाँ सर। बताओ हेलो का, एक हेलो हमारे पास S1 है। ठीक है। अब वैल्यू तो सेम ही है, इसमें भी हेलो है, तो S2 का अलग बॉक्स बनेगा या सेम बॉक्स बनेगा। ये तो हमारे पास ट्रू हो गया। ये हमारे पास ये वाला किया हमने, ये भी हमारे पास ट्रू हो गया, ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। ठीक है। अब ये बताओ। सर वही, अब दोनों ही केस हैं, अगर स्मॉल के हिसाब से लें तो सर ये एक ही बनेगा, और अगर वैसे नॉर्मल है तो ये अलग अलग बनने हैं। ये जो है हमारे पास बेसिकली ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है। यानी एक ही में ही जाएगा। और हमारे पास अगर S1 इक्वल टू S2 करेंगे तो भी हमारे पास ट्रू देगा। ठीक है। लेकिन सारी स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होगा। कब होगा, कब नहीं, जब तक आप स्ट्रिंग में स्पेस नहीं दोगे तब तक वो एक सेम में ही रहेगी। तो स्ट्रिंग के अंदर भी हमारे पास स्मॉल का केस होता है। ठीक है। यानी स्मॉल स्ट्रिंग का मतलब विदाउट स्पेस वाली। अगर विदाउट स्पेस वाली आपने स्ट्रिंग यूज करी है तो वो, अगर सेम वैल्यू आप लेके जा रहे हो तो सेम रेफरेंस पे पहुंच जाती है। लेकिन स्पेस यूज कर लिया तो डिफरेंट डिफरेंट पे पहुंच जाएंगे।
देखो अब यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से काम करेंगी। एक ओपन कर लेते हैं ये। पहले तो पहले वाला था हमारे पास, इसको ही देख लेते हैं शुरू से। a इक्वल टू 5 था, b इक्वल टू 6 था हमारे पास। तो a इक्वल टू b करेंगे, ये भी फॉल्स आने वाला है, वैल्यू डिफरेंस डिफरेंट है। a इज b करेंगे तो ये भी फॉल्स आने वाला है। a इज नॉट b करेंगे तो ये ट्रू आने वाला है। अच्छा, x इक्वल टू नन है, ठीक है। तो x इज नन करते हैं हम, तो ये हमारे पास ट्रू आने वाला। और x इक्वल टू नन करेंगे तो भी ट्रू आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास x इक्वल टू में ट्रू कर देता हूं, ठीक है, और फिर x इज ट्रू कर देता हूं, ये सब सिंगलटन है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ट्रू ही रिजल्ट देते हैं। ऐसे ही x इक्वल टू फॉल्स कर देता हूं, तो x इज फॉल्स लगा देते हैं हम। ये भी, ये तीनों सिंगलटन है क्योंकि लिटरल में यूज होते हैं। और x इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो भी ट्रू ही रिजल्ट देंगे, ठीक है। ये तो इनका कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये स्ट्रिंग वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। स्ट्रिंग में s1 इक्वल टू हमने हेलो लिखा है, ठीक है, स्मॉल कैपिटल जैसा लिखना, सेम लिख दिया। s2 इक्वल टू, ये भी मैंने हेलो लिख दिया है, सेम, ठीक है। अब S1 इक्वल टू S2 करते हैं तो सेम वैल्यू है तो ट्रू आनी। S1 इक्वल इज S2 करते हैं तो भी ट्रू आ रहा है, ठीक है। आप अब S1 इक्वल टू ए स्पेस बी कर लो, स्पेस दे दिया, बड़ा छोटे से मतलब नहीं, स्पेस आ गया जैसे ही, तो अब मतलब दो वर्ड बन गए एक तरह से ये। S2 इक्वल टू ए स्पेस बी, वैल्यू सेम रखी है, तो S1 इक्वल टू S2 कर रहे, ट्रू आया, सेम वैल्यू है। लेकिन रेफरेंस क्या हो जाएगा, अब हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। स्पेस आते ही रेफरेंस हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, जैसे हमारे पास लिस्ट में हो जा रहा है, टपल में हो जा रहा है। भाई लिस्ट में भी तो आप, अगर हमारे पास एक लिस्ट है ए, उसमें 1 कोमा 2 कर दिया, एक लिस्ट है बी, उसमें 1 कोमा 2 कर दिया, तो ए इज बी करते ही फॉल्स हो जाएगा। अब एक लिस्ट बनाई जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है, एक लिस्ट बनाई जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है सेम, अब ए इज बी करा तो हमारे पास फॉल्स ही आ रहा है, क्योंकि लिस्ट में केवल एम्प्टी पे चलता है, नहीं तो हमारे पास लिस्ट होगी, टपल होगी, क्योंकि वो कोमा सेपरेटेड वैल्यू ही स्टोर करती है, ठीक है। अब जैसे एम्प्टी कर दी हमने, यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी ले लिया, तो ए इज बी कर रहे हैं हमारे पास तो भी हमारे पास फॉल्स ही देगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि वो हमारे पास सेम वैल्यू पे जाना चाहिए, वो किस तरह से, वो सेम वैल्यू हमारे पास, जो हमारे पास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे पास ये हो गया, स्ट्रिंग हो गया या इंटीजर हो गया, उन पे काम करता है, वो भी केवल स्मॉल वैल्यू पे, नहीं तो उनमें भी फॉल्स ही देता है सब जगह, जैसे इनमें सब में फॉल्स दे रहा है, ठीक है। आप अब यहाँ पे देखो, हमारे पास ये आ जाते हैं नेक्स्ट। इसमें बताना है आपको क्या होगा। इंटीजर का कॉन्सेप्ट है, स्मॉल इंटीजर का, तो स्मॉल इंटीजर का माइनस के पास से 256 तक होता है, तो माइनस के पास से 256 तक की वैल्यू रखोगे तो ट्रू दे देगा, ठीक है, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। जैसे स्ट्रिंग में हमारे पास बिना स्पेस के रहती है, अगर बिना स्पेस के आपने देखो S1 काफी बड़ा भी बना लिया कि हेलो फ्रॉम पाइथन, ठीक है, ये लिख दिया आपने, तो अब S2 में भी ये लिख लो भाई, लेंथ तो काफी बड़ी है लेकिन स्पेस नहीं दिया आपने, हेलो फ्रॉम पाइथन, ठीक है। अब इसको S1 इज S2 करते हो तो ट्रू ही दे रहा, लेकिन एक स्पेस लगाते ही फॉल्स बन जाएगा। सेम यहाँ पे a इक्वल टू 100 है, b इक्वल टू 100 है, तो a इज b करेंगे तो हमारे पास ट्रू देगा ये, ठीक है। तो इसने क्या दे दिया, हमारे पास ट्रू दे दिया। सेम ही चीज दो बार इसमें भी लिखी गई क्या? अच्छा, तो यहाँ पे चलो अब हम 100 ना मान के 1000 लिख लेते हैं। a इक्वल टू 1000, b इक्वल टू 1000, ठीक है। तो अब क्या आएगा,
ए इज बी फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, ए इक्वल टू 256, बी इक्वल टू 256, ठीक है, ए इज बी करेंगे तो ट्रू आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 257 पे पहुंचोगे, बी इक्वल टू 257, तो ए इज बी करते ही फॉल्स हो जाएगा। ए इक्वल टू -के 5, बी इक्वल टू -के 5, ठीक है, तो ए इज बी करेंगे तो ट्रू हो जाएगा। -के 6 पे पहुंच जाएंगे तो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया है कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। यस सर, आ गया। तो बाकी सब में ही फॉल्स देता है, केवल इंटीजर और हमारे पास स्ट्रिंग, इन दोनों में ट्रू देता है। और कब देता है? इंटीजर में -के 5 से 256 के बीच में ट्रू देगा, ठीक है। और स्ट्रिंग में विदाउट स्पेस पे ट्रू देगा। अदरवाइज फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर लो, सब में क्या है हमारे पास फॉल्स ही देगा। केवल सिंगलटन को छोड़कर ट्रू वाले होगी हमारे पास, फॉल्स वाले होगी, और नन वाला हो गया, उनको छोड़ के बाकी कोई भी आप लिस्ट करो, टपल करो, ठीक है, या कोई और यूज करो, तो उनमें सब में फॉल्स ही देगा। अब अगर फ्लोट की देख लें, फ्लोट तो छोटी वैल्यू होती है। अब फ्लोट में अगर मैंने लिख लिया 2.5, छोटी वैल्यू ले ली, लेकिन फ्लोट को क्योंकि रिप्रेजेंट 64 बिट में करता है ये, अब 2.4 हो गया, तो ए इज बी करेंगे तो फॉल्स ही देगा, क्योंकि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 64 बिट रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। वो तो फ्लोट तो डेसिमल में ही डिफर हो जाते हैं, कल हमने फ्लोट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो तो नॉर्मल डेसिमल में डिफर हो जा रहे, तो एड्रेस में तो जाएंगे। तो फ्लोट में सारे डिफर आएंगे, ठीक है, टपल में, लिस्ट में, ठीक है, या हमारे पास डिक्शनरी में, बाकी सब में हमारे पास फॉल्स ही रिजल्ट आना है, ठीक है। इंटीजर और स्ट्रिंग में भी फॉल्स आना, केवल इन केसेस में, दो केसेस में ट्रू रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये वाले कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये आपको बता ही दिए मैंने। जैसे स्पेस दे रखा है यहाँ पे, तो स्पेस है तो फॉल्स ही आएगा। यहाँ पे स्पेस आ गया है तो फॉल्स ही होना है। अच्छा, क्या ट्रू इक्वल टू 1 के होता है? बताओ, इक्वल टू लग रहा है तो कंपेरिजन है, तो कंपेरिजन में तो हो गई है भाई। यस सर। कंपैरिजन में तो ट्रू 1 के इक्वल होता है, जीरो फॉल्स के इक्वल होता है। अब ट्रू इज 1 कर दिया तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रू इज 1 नहीं होगा, 1 अलग वैल्यू है और वो अलग वैल्यू है। तो वैल्यू बेस पे हमारे पास सेम हो जाएगा, लेकिन रेफरेंस बेस पे हमारे पास ये भी डिफर होते हैं, ठीक है। तो इज में हमारे पास ट्रू हो या फॉल्स हो, वो हमारे पास डिफर होंगे। सेम अब अगर यहाँ पे देखें, ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे रखी है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो एम्प्टी लिस्ट है, तो एम्प्टी लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट से हमने इज करना है, ठीक है। तो इज करेंगे तो फॉल्स ही आना है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा भी था ऊपर कि ए और बी एम्प्टी एम्प्टी ली थी, तो ये फॉल्स ही आना है। चाहे आप एम्प्टी, लेकिन अगर आप इनको इक्वल टू पे लेके जाओगे तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। आप एम्प्टी वो करते हैं स्ट्रिंग, बताओ इसका क्या आएगा? इसका तो ट्रू ही आना चाहिए। क्योंकि इसमें फॉल्स क्या आना है, इसमें फॉल्स क्यों आना चाहिए, इसमें स्पेस थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे असाइन कराया हमने, तो तभी मेमोरी एलोकेट हुई है। यहाँ पे मेमोरी एलोकेट नहीं करी उसने, ठीक है, अलग। तो इस तरह से, इस वजह से नहीं हुआ यहाँ पे, इसी वजह से ये ट्रू दे रहा है हमारे पास, ठीक है। तो आपको मेमोरी एलोकेशन के लिए असाइनमेंट कराना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगा। तो असाइनमेंट कराएंगे तो ये हमारे पास फॉल्स ही देगा। तो स्ट्रिंग का, और हमारे पास स्ट्रिंग है हमारे पास, और लिस्ट है, वो स्ट्रिंग है और इंटीजर है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर जो है वो हमारे पास उनकी रेंज है कि स्ट्रिंग स्पेस के बगैर हमारे पास ट्रू देगा, स्पेस आते ही फॉल्स देने लगेगा। इंटीजर -5 से 256 तक हमारे पास ट्रू देगा, उसके बाहर की रेंज के फॉल्स देगा। बाकी सब हमारे पास एल्स में, वो इज के अंदर फॉल्स ही दे रहे हैं। मतलब यूज आपको तभी करना, असाइनमेंट करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो तभी बनेगा जब असाइन करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू से तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू की अगर हम बात करने लगे, डायरेक्ट वैल्यू में तो मैंने ऐसे लिख दिया हेलो इंडिया, तो ये डायरेक्ट वैल्यू है इज, और यहाँ पे लिख दिया हेलो इंडिया,
तो ये हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है। वैल्यू तो जब मेमोरी नहीं एलोकेट हुई तो ये भी ट्रू दे रहा है स्पेस आने पे भी। ठीक है। तो मेमोरी एलोकेट तो होगी असाइनमेंट करने से। तो जैसे हमने यहाँ पे टपल में कर दिया था ना, ये वाला वन वाला और ये वाला, ये ट्रू इसीलिए आ गया हमारे पास क्योंकि यहाँ पे तो ये तो वैल्यू है। तो वैल्यू तो सिंगलटन होती है, उनका क्या करना, वो तो लिटरल, लिटरल को थोड़ी कंपेयर करना आपको। लिटरल तो वैल्यू होगी, आपको तो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना। तो ऑब्जेक्ट तो तब बनेगा मतलब वेरिएबल होगा आपके पास। ठीक है। तो ये हमारे पास इनका कॉन्सेप्ट है कि आपको कंपेयर इज का यूज करना जब आप कंपेयर कर रहे हो विद, अच्छा नन के बारे में बताया है चेकिंग। अच्छा नन तो इधर है ये, कंपेयरिंग विद नन चेकिंग ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी सिंग। अच्छा, अच्छा नन के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे तो भी आप इज का यूज करेंगे। आप ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी चेक कर रहे तो भी इज का यूज करेंगे। सिंगलटन ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज कर रहे तो भी इज का यूज करो। ठीक है। नंबर, स्ट्रिंग और लिस्ट वगैरह, ठीक है, तो उनके लिए जो है हमारे पास इक्वल टू का यूज करो, नहीं तो इज का यूज करने पे वो हमारे पास बाकी चीजें फॉल्स वैल्यू दे देती हैं। जब हम वैल्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस तरह से। तो इज मेमोरी कंपैरिजन के लिए, इक्वल टू वैल्यू कंपैरिजन के लिए इज फास्टर होता है, और जो इक्वल टू है वो स्लोअर होता है। लेकिन ये ज्यादा स्ट्रिक्टर होता है क्योंकि इसमें दो चीजें चेक करी जा रही है, वैल्यू भी और रेफरेंस भी। ठीक है। यूज इज नन नॉट इक्वल टू नन। तो ये जो है हमारे पास रिकमेंडेड है कि नन के साथ इज का यूज करें, इक्वल टू का ना करें। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा करने पे आपको एरर मिल जाएगी। तो सेम वैल्यू डज नॉट इक्वल टू सेम ऑब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। इसी के साथ आपके ये ऑपरेटर वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। तो कल हम बेसिकली पढ़ेंगे एक ऑब्जेक्ट के टाइप, कौन कौन से पाइथन में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में समझेंगे। जैसे इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, ठीक है, सेट, डिक्शनरी वगैरह, इन सारे ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे।